गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं आशु नायक मैथ्स फैकल्टी प्लेटफॉर्म की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी यहां पर टेस्ट सीरीज और विभिन्न तरह का क्लास सब ऑनलाइन हो चुका है और चालू है। हम लोगों ने पहला जो शुरू किया था वो था मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और आर्ट सब का टेस्ट सीरीज। ये हम लोगों ने चलाया था जो कि पार्टिकुलर भी था और कॉम्बो पैक में भी था। तो ये सीजन जो है, सीजन 1 जिसको हम लोग कहेंगे, ये इंड हो चुका है, जिसमें कि मैथ्स टेस्ट सीरीज अगर आप पार्टिकुलर लेते हैं तो उसका मात्र 50 रुपया है और उसमें मात्र 50 रुपया में 20 सेट है। बहुत ज्यादा है। 20 सेट का मतलब 400 क्वेश्चन। 400 क्वेश्चन मतलब जो है उसके आगे पीछे का हजारों क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो मात्र 50 रुपया में ये बेनिफिट आप लोगों को दिया जा रहा था, जिसका एक सीजन मैथ्स के क्षेत्र में अभी इंड हो चुका है। अब दूसरा सीजन शुरू होने वाला है आपको 1 सितंबर से। आप लोग उसमें एकदम ज्वाइन करिए। ये प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट देगा, क्योंकि जिस अनुसार चल रहा था सिलेबस वाइज भी और मिसलेनियस वाइज भी, ये चैप्टर वाइज और मिसलेनियस दोनों टाइप का जो चल रहा है, ये आप लोग को बहुत फायदा करेगा। तो आप लोगों ने देखा है, हमने ये 20 सेट हम लोगों ने करा है और अब जो है अगला सीजन 1 सितंबर से शुरू होगा। उसमें भी फिर 20 सेट, फी वही 50 रुपया और कॉम्बो का 150 रुपया। ठीक है। तो आप लोग जिस अनुसार फायदा देखे, उससे क्या फायदा हो रहा है, कितना ज्यादा आपको उसमें कंसेप्ट आ रहा है, तो ये सभी लोग ये सभी टर्म्स को अगर आप अच्छे से ग्रहण करें, बैठ करके सोचें, तो आप सोचोगे जी ये बहुत ज्यादा आपको लाभान्वित करने वाला पैकेज है। ठीक है। तो अब इसके लिए आप लोगों ने कहा था, आप ही लोग का कमेंट्स, आप ही लोग का कहना था जो सर एक सीआई वाला पॉइंट को क्लियर कर दीजिए, तो मैं उसको आज क्लियर करूंगा। जितना हो सके 1 घंटा सवा घंटा में जितना हो सके क्लियर करूंगा। बच्चों, एक चीज हमने आप लोगों की देखी है, जो कुछ लोगों का शिकायत रहता है, सर नहीं समझते हैं, ये मेथड वो मेथड, इतना मेथड उतना मेथड, इससे कैसे चलेगा सर, कितना याद रखेंगे सर। अरे भाई, आप याद रखो, बस कितना दिन, जब तक न जॉब हो जाए उतना दिन आपको याद रखना पड़ेगा। आज एग्जाम में कितना लोग बैठते हैं, एक से एक वर्सेटाइल आदमी सब बैठता है, एक से एक उसके पास कंसेप्ट होता है। आप जब तक ना कुछ एक्स्ट्रा करोगे, आप पास कैसे करोगे। ऐसा है जो सिर्फ आप ही ठो एग्जाम दीजिएगा, ऐसा बात नहीं। एग्जाम में ढेर सारा आदमी बैठने वाला, ढेर सारा छात्र बैठेगा। तो आप सोचिए, एक से एक पागल स्टूडेंट होता है पढ़ाई में। आप अगर कुछ उसके लेवल में नहीं रहोगे तो आप तो ऐसे दूर हो जाओगे। 50,000 वैकेंसी रहता, 50 25 25 50 50, इतना लाखों करोड़ों में विद्यार्थी भर देता है फॉर्म। सोचो वो कितना सिलेक्शन होगा। तो सेलेक्ट तो वही होगा जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होगा। तो आपको मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे जो भी पेपर है, आप कुछ ना कुछ अलग तरीका से जब तक नहीं करना चाहोगे, तब तक आपका जॉब में सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप माइंड में गांठ बांध करके रख लीजिए आप। इसलिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको शॉर्ट तरीका बताया जा रहा है, तो आप ये सोचो जी ये हमको क्यों नहीं आया, ये इसमें हमको कहाँ दिक्कत हो रहा है, इसको मैं क्यों नहीं समझा। उस चीज को आप क्लियर करो, उसको 5 बार बनाओ, 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ। कम से कम ये तो आ जाएगा ना, ऐसा रहेगा तो हमको ये करना है। ऐसा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये प्रैक्टिस एक ऐसा स्पीड आप में ला देगा, जो फिर एक दिन लगेगा अरे मैथ्स तो बहुत जल्दी बन जा रहा है। तो ये आप लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। कुछ लोग जो लिख देते हैं सर ये बेकार पढ़ाते हैं, ये अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, दुनिया में अच्छा बुरा का कभी तुलना नहीं हो सकता। एक से एक अच्छे हैं, एक से एक बुरे हैं, सब टाइप का है टीचर, सब टाइप का। लेकिन मैं तो ये जरूर कहूंगा, जो भी बोर्ड पर आकर के कुछ लिखते हैं ना, उसके पास कुछ न कुछ तो जरूर है यार, कुछ ना कुछ जरूर है। इसलिए वो वहां बैठ करके आप लोगों को हर चीज देने की कोशिश कर रहा है, और आप लोग उसका बेनिफिट लीजिए। आप बेनिफिट लीजिए। कुछ कहने से, कुछ सुनने से कुछ नहीं होगा यार। आपको बस ये दिमाग लगाइए जो हम कैसे उससे लाभ कमाए और अपनी रास्ता को सुरक्षित बनाए।
कौन क्या है, कैसा है, नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। आप बस पढ़ाई करो, अपने लाइफ के प्रति कंसंट्रेशन बढ़ाओ, जो हमको क्या करना है उसके प्रति मेहनत करो, आप बहुत आगे तक जाओगे। और यही चीज बाद में आपको लगेगा जो हाँ, उस समय हम ये छोटा छोटा बात को अपने आप में सीरियसली लिए थे, इसलिए आज हम यहाँ सक्सेसफुल है, ये आप सोचोगे और उस दिन आपकी सब फैन होगी। इसलिए आप मेहनत करो, मेहनत से मत डरो। और मेहनत से डरने वाला विद्यार्थी यानी अपनी कमियां को हमेशा दूसरे पे लाते, अरे वो ऐसे था इसलिए ऐसे हो गया, ये सब गलत बात है। आप फायदा उठाओ, ये जिंदगी कैसे, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जो आपकी पढ़ने की लाइफ है ये फिर ना मिलेगी। अभी जो करना है कर लो, जितना करना है कर लो, यही बाद में काम आने वाला है। अभी अगर नहीं किए तो बाद में कहां से करोगे आप। थोड़ा सा मेहनत करिए, रिक्वेस्ट है, मेहनत करिए, आप बहुत आगे तक जाओगे, ठीक ना। तो चलिए, ये सब आप समझते हैं तो हम आपका एक पॉइंट शुरू करते हैं। थोड़ा सा सीआई आपको उसमें देख ले, सब टाइप का सब क्वेश्चन तो अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर कर देंगे जो बहुत हद तक आपका ठीक हो जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए, तो सीआई में जो है, सीआई को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा एसआई को समझना होगा। देखिए, एसआई और सीआई ये इंटरेस्ट का दो पार्ट होता है, एसआई और सीआई ये दो पार्ट होता है इंटरेस्ट का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए सबसे मेन टर्म जो है सिर्फ मूलधन, मतलब पी, सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलता, और सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलेगा, इसलिए इसका जो है, इसलिए एसआई की राशि, एसआई की राशि प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है, के लिए समान होता है, समान होता है। एसआई की राशि का कहने का यह मतलब, अगर आपको पहला वर्ष में आपको 40 रुपया मिला है तो दूसरा वर्ष भी 40 रुपया मिलेगा। अगर आपको एक वर्ष का ब्याज 40 रुपया है तो आप कहिएगा 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 80। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 120। 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 160। मतलब एसआई की राशि हमेशा समान होता है। इस चीज को आप एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए। एसआई की राशि हमेशा समान होता है प्रत्येक वर्ष के लिए। एक वर्ष जितना, 2 वर्ष उतना, 3 वर्ष उतना, सभी वर्ष उतना ही मिलेगा, सभी वर्ष उतना ही मिलेगा। मतलब अगर आपको दे दिया 5 वर्ष में आपको 400 रुपया इंटरेस्ट है एसआई, 5 वर्ष में 400 रुपया, तो कहेगा एक वर्ष में कितना आपको मिलेगा, तो आप डायरेक्ट भाग दो दोगे, आप कहोगे जो 80 रुपया सर। तो कहने का ये मतलब है एसआई की राशि प्रत्येक वर्ष समान होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसआई में ब्याज सिर्फ मूलधन पर मिलता है, ठीक ना। तो मूलधन पर मिलने के वजह से ये हमेशा समान होता है। क्लियर, इसमें तो कोई ये छोटा सा पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें टर्म सब है कुछ, एगो पी होता है, एगो ए होता है, एगो आर होता है, एगो टी होता है, एगो एसआई होता है, और उसमें यही सीआई हो जाएगा। ये आपका हुआ मूलधन, प्रिंसिपल मूलधन। ये होता आपका मिश्र धन, ये होता आपका रेट यानी दर, रेट यानी दर। ये हो गया अमाउंट, अमाउंट। ये हो गया आपका टाइम यानी समय, और ये हो गया आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये 5 टर्म का थोड़ा सा प्रयोग हम लोग देखेंगे, काम आपका बन जाए। इतना चीज आप जानते हैं। मूलधन क्या होता है, आपके पास जो आरंभिक राशि है जिस पर ब्याज मिलता है वो मूलधन होता है। मिश्रण धन हो गया, आपको जितना मूलधन मिला और उस पर जितना इंटरेस्ट मिला, मूलधन और इंटरेस्ट को आप जोड़ दोगे तो आपका मिश्र धन हो जाएगा। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक तरह से क्रय मूल्य हुआ, ये एक तरह से विक्रय मूल्य हुआ यानी एसपी, और ये इंटरेस्ट जो हुआ ये आपका प्रॉफिट हुआ। इंटरेस्ट जो हुआ ये आपका प्रॉफिट हुआ। चलिए, बैकग्राउंड थोड़ा सा आप लोगों को चेंज कर दें जिससे देखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो ये आपका जो है एक तरह से प्रॉफिट हुआ, ये आपका सीपी हुआ, ये मिश्रधन आपका एसपी हुआ, जिसमें सीपी प्लस प्रॉफिट क्या हो जाता है आपका
एसपी हो जाता है। उस तरह से भी आप सोच सकते हैं दोस्तों। इसमें सबसे मेन काम है आपको समझना रेट एंड टाइम। रेट एंड टाइम, रेट क्या होता है सो देखिए। रेट जो होता है एक वर्ष का ब्याज, मूलधन पी, मूलधन का जितना प्रतिशत हो, जितना प्रतिशत हो यह आपका जो होगा, ये आपका क्या होगा, रेट होगा। ध्यान रखेंगे। मतलब आपको रेट निकालने के लिए, आपको रेट निकालने के लिए क्या सब चाहिए, आपको पी चाहिए और एक वर्ष का एसआई चाहिए, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज। रेट निकालने के लिए आपको हमेशा मूलधन और एक वर्ष का ब्याज, ये दो चीज चाहिए, हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद समय, समय क्या होता है ये सोचना है जो समय किस प्रकार का है। अगर वार्षिक है तो इसका मतलब हुआ वर्ष में एक बार ब्याज मिलेगा। अगर अर्धवार्षिक है तो इसका मतलब हुआ वर्ष में दो बार ब्याज मिलेगा। अगर यानी चार माही है तो मतलब वर्ष में तीन बार मिलेगा। तिमाही है तो वर्ष में चार बार मिलेगा। मतलब समय यह बताता है कि वर्ष में कितनी बार ब्याज मिलता है, वर्ष में कितनी बार ब्याज मिलता है, कितनी बार ब्याज मिलता है, या इंटरेस्ट खाली लिखिए, इंटरेस्ट मिलता है। उतना गुना, उतना गुना समय होगा, उतना गुना समय होगा। ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए एक वर्ष है आपके पास, कहेगा अर्धवार्षिक है तो इसको दो से गुना कर देंगे, मतलब 6 महीना पर मिलेगा तो आपका टाइम हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए एक वर्ष है और आपको कहेगा तिमाही मिल रहा है तो 3 महीना पर एक वर्ष में 4 बार मिलेगा, मतलब समय आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपको एसआई का थोड़ा सा हम बता रहे हैं अभी, फिर हम सीआई शुरू करेंगे। फाइनली, फाइनली देखिए इसमें पी, मूलधन जो कहेंगे प्रतिशत में 100% आपका मूलधन हो जाएगा। अमाउंट जो होगा वो 100 प्लस आरटी परसेंट हो जाएगा। आप कहिएगा ये आरटी क्या हुआ, तो ये एसआई हुआ। आर गुना टी परसेंट जो होगा ऑफ पी, यही होगा आपका एसआई। प्रतिशत में इतना और रुपया में पी का निकाल देंगे। इसी में जब आप टी बराबर 1 कर दोगे ना तो एसआई बराबर आर परसेंट हो जाएगा। यही हुआ एक वर्ष का ब्याज, मूलधन का जितना प्रतिशत हो वो आपका दर होगा। तो ये आप समझ गए, ये आप समझ गए जो एसआई क्या होता है, आर गुना टी, ये होता है इतना, ये होता है इतना। मान लीजिए आर है आपका 10%, टी है 2 वर्ष, ठीक है। तो आप कहेगा एसआई कितना होगा, तो आप कहेगा 10 दुना 20%। आप कहेगा पी कितना होगा, तो पी तो हमेशा 100% रहेगा। आप कहेगा अमाउंट कितना होगा, तो 120%, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा हम एसआई का दिए, कभी एसआई का पूरा टाइप का सवाल भी बताएंगे एसआई में, लेकिन सबसे मेन मुद्दा यही रहता है आर गुना टी। आर गुना टी को आप सही सही समझ गए तो एसआई में फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। एसआई की राशि प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, ये चीज को भी माइंड में एकदम बैठा करके रखना है। ठीक है। तो हम अभी पढ़ाना आपको हमको जो सीआई, कभी एसआई की ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, लेकिन इतना चीज को ध्यान रखें, आएंगे सीआई पर। सीआई देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये क्या होता है, इसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसका मतलब ये हुआ ये प्रत्येक वर्ष समान नहीं होगा, मतलब प्रत्येक वर्ष बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं, प्रत्येक वर्ष बढ़ते जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष बढ़ते जाएगा, इसलिए ये समान नहीं होगा। इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यही इसका एक मेन टर्म है, जो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। अगर आप एसआई जानते हैं तो सीआई में फिर कम दिक्कत बैठेगा, खाली इस टर्म को जान लेने से। ठीक है। तो ये आपको बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा मीन्स, अब देखिए जैसे आप फार्मूला सब पढ़ते हैं, बेसिक फार्मूला सब भी होता है, तो वो आप अपने पास रखिए। बेसिक फार्मूला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला अपने पास रखना है। हम लोग बारी बारी से सीआई को देखेंगे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। देखिए आपको जो सीआई पूछा जाता काम रहता है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का कभी कभी रहता है। 3 वर्ष तक सवाल ज्यादातर पूछा जाता है।
3 वर्ष के दरमियान में ये 6 महीना भी होता है, 1.5 वर्ष भी होता है, 2.5 वर्ष भी होता है, सब टाइप का होता है। इसके बाद ज्यादा दूर नहीं जाता है। इसके बाद जब भी जाएगा तो उसमें कोई न कोई अलग से लॉजिक वाला सवाल रहेगा, जो कि आपको 20-25 वर्ष रहेगा तो वो काम होगा। तो हम लोग को ये 1 वर्ष 2 वर्ष का मामला देखना है, किस अनुसार हम सीआई को कंप्लीट करें। देखिए, सीआई फॉर 1 ईयर, सीआई फॉर 1 ईयर मान लेते हैं आर बराबर आपके पास 5% है, टी बराबर आपके पास 1 वर्ष है। तो आप कहिएगा सर एसआई पहले कितना हुआ, तो 5 गुना 1 5% हुआ। सीआई 1 वर्ष में सीआई तो 5 गुना 1 5% होगा ही। दूसरे वर्ष में ब्याज पर ब्याज मिलता, लेकिन दूसरा वर्ष है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ 1 वर्ष के लिए एसआई और सीआई हमेशा समान होता है, यानी फॉर 1 ईयर एसआई इज इक्वल टू सीआई, ये दोनों बराबर होता है। मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान होगा, किसके लिए, 1 वर्ष के लिए। अगर किसी राशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज मान लीजिए 77 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 77 रुपया होगा। इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखेंगे फिर सीआई फॉर 2 ईयर्स, सीआई फॉर 2 ईयर्स। देखिए, जैसे आपके पास कोई रेट ले लेते हैं, हम यही रेट लेते हैं, जैसे 5% है और टी बराबर 2 वर्ष। तो आप कहोगे जो एसआई तो सर निकल गया, 5 गुना 2 10%, ये तो आपका एसआई हो गया, ठीक है। सीआई कैसे निकालोगे, हमको सीआई निकालना है। तो सीआई निकालने का ढेर सारा तरीका, चलिए देखते हैं। पहला तरीका देखिए जो क्या इसमें होगा। पहला तरीका देखिए, आप 5% है, 2 वर्ष है, इसमें आप क्या सब तरीका लगा सकते हैं। तो देखिए ढेर सारा तरीका है जो आपको, आप कहिएगा सर ढेर सारा तरीका क्यों पढ़ें, ये भी बात सही है। तरीका इसलिए जानना पड़ेगा क्योंकि कभी क्या होगा, इस तरीका पर सवाल जल्दी बनेगा, तो कभी दूसरे तरीका पर सवाल जल्दी बनेगा, कभी तीसरे तरीका पर सवाल जल्दी बनेगा। तो ये चीज को ध्यान रखना, इसलिए सब टाइप का माइंड में आपको लॉजिक रहना चाहिए। सीआई मतलब एक तरह से ये हो गया, सीआई मतलब होता क्रमिक वृद्धि, क्रमिक वृद्धि। आप परसेंटेज से पढ़े हुए थे, क्रमिक वृद्धि यानी क्रमिक रूल इसमें काम करेगा। मतलब एक तरीका ले लेते हैं हम, 2 वर्ष के लिए ए बी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ए बी फॉर्मूला, ये माइनस नहीं है, ए बी फॉर्मूला, ठीक है। ए बी फॉर्मूला का भी काम कर सकते हैं। ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 बटे 100, ये हो गया 10.25%, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, इतना प्रतिशत हुआ। दूसरा तरीका देखो, आप जानते हैं आर है और टी है, ये 5 है और 2 है, ठीक है। आपको सीआई निकालना है, एसआई पहले निकालो। 5 गुना 2 ये 10, दशमलव दे देना है। 5 गुना 2 ये 10, ये हुआ एसआई। इसको वर्ग कर देना, आपको इसको वर्ग करना है। 5 का स्क्वायर कितना, 25, 25 यहां लिख दो, 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट। अगर 125 रहता तो 25 यहां लिखते, 1 को इधर दे देते, यही आपका उत्तर हो गया। जैसे ये 7 है, ये 2 है, आप कहेगा 14 और 7 का स्क्वायर 49, इतना प्रतिशत हो गया। आप कहिएगा 10 है, 10% है और 2 वर्ष है, 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100, तो 100 में 2 डिजिट यहाँ 1 यहाँ, मतलब 21%। तो 2 वर्ष के लिए आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लॉजिक आप आसानी से प्रतिशत निकाल सकते हो। तीसरा विधि हम देखेंगे, बाय रेशियो। आप जानते हैं 5% का वैल्यू क्या होता है, ये सब याद रखना है, प्रतिशत में भी याद रखना होता है, सब प्रतिशत का वैल्यू, ये सब याद रहेगा तो जल्दी होगा। इसका मतलब ये हुआ 20 रुपया मूलधन और 1 रुपया ब्याज। मतलब आप पी और ए जो लिखिएगा, तो 20 रुपया मूलधन 1 रुपया ब्याज बढ़ करके हो गया 21, मतलब वृद्धि है क्रमिक रूल में 20 से 21। 2 वर्ष का मामला है तो हम 2 बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। ये हो गया आपका 400, ये हो गया आपका 441। ये इंडिकेट करेगा आपका मूलधन को, ये इंडिकेट करेगा आपको मिश्रधन को,
और ये जो मामला है ये 41, ये इंडिकेट करेगा आपको CI को। ठीक है, आप चाहिएगा CI का प्रतिशत क्या होगा, तो CI का प्रतिशत 41 मूलधन पर कितना 400 गुना 100, आप प्रतिशत भी निकाल सकते हो 10.25%। ये भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ये प्रयोग कब करेंगे, जब आपको मूलधन दिया हो मिश्रधन पूछे, या मिश्रधन दिया हुआ हो मूलधन पूछे, कभी CI पूछे, तो मूलधन मिश्रधन और CI यानी PA और CI इस तीनों में से कोई एक अगर पूछे तो इस स्थिति में इसका प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, ये था रूल नंबर 3। अगला देखेंगे रूल नंबर 4, देखिए M4। अब कितना कहेगा जो सर इतना मेथड कहीं याद रहे, हाँ याद रखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। चौथा नंबर देखिए क्या है, जैसे आपको समझना है इसमें, जैसे कोई मूलधन है आपके पास, आपको 2 वर्ष का, ये देखिए ये सब बहुत ही लॉजिकल है सब, 2 वर्ष का आपको CI निकालना है, तो पहले आप 2 वर्ष का SI निकाल लो। SI रेट कितना है 5%, तो पहला वर्ष भी 5%, दूसरा वर्ष भी 5%, तो मान लेते हैं P का 5% कुछ आपको मिला, यहां कुछ भी मिला आपको, अभी तो हमको रुपया नहीं पता है, तो यहां हम मान लेते हैं X, तो यहां भी क्या मिलेगा X। ये 2 वर्ष का SI हो गया। क्लियर, हमको CI निकालना है। CI क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज। जब 2 वर्ष का मामला है, इसका मतलब ये है पहला वर्ष जो ब्याज मिला होगा उस पर भी दूसरा वर्ष ब्याज मिलेगा, मतलब ये जो है इस पर भी ब्याज मिलेगा 5%, तो मतलब x का 5% फिर कुछ आएगा, लेकिन x तो नहीं रहेगा, ये मान लेते हैं y। तो इस विधि में क्या फायदा है, देखिए ये हो गया आपका, देखिए SI आपका हो गया 2x, SI हो गया आपका 2x, आप कहिएगा CI कितना हुआ, सबको जोड़ देंगे 2x प्लस y, आप कहिएगा अंतर कितना हुआ CI माइनस SI, CI माइनस SI, तो ये हो गया कितना y। मतलब इसमें देखिए SI CI और अंतर तीनों चीज आपको इसमें पता है, तो जब भी CI और SI के अंतर की बात होगी तो इस पर लॉजिक लगाएंगे, इस पर लगाना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस पर हम एक एग्जांपल ले लें। जैसे आपके पास है P बराबर है मान लीजिए 600 रुपया, R बराबर है आपका 4%, T बराबर है आपका 2 वर्ष। आप ढेर विधि से CI निकाल सकते हैं, CI हमको निकालना, आप कुछ नहीं 600 लिखेंगे। ठीक है, 600 को क्या करेंगे 4% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 24 रुपया, तो दूसरा वर्ष भी 24 रुपया, फिर इसका 4% निकाल देंगे, 24 चौके 96 यानी 0.96, यही हो गया आपका CI 48.96, 48.96। ठीक है, तब देखिए ये हुआ 1 2, ये दूसरा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, फिर ये अलग है, मतलब इसको समझते हैं एक एक ये y, मतलब x और y, मतलब 2x प्लस y। तो हम CI 2 वर्ष के लिए इसका भी प्रयोग कर सकते हैं 2 1 2 1 2 1, मतलब क्या हुआ, सो देखिए 2 1 मतलब क्या हुआ, इस विधि का भी प्रयोग करेंगे। ये तो इससे भी अंतर हो गया, ये अंतर हो गया। 2 1 का क्या मतलब हुआ, जो 600 का 4% निकालेंगे, 600 का 4% कितना, तो आप कहिएगा 24, 2 का मतलब ये हुआ 2 से गुना करिए। अब सोचिए 1 का मतलब क्या हुआ, 1 गुना 24 का 6%, 24 का 6% 4% है ना, 4%, 24 चौके 96 0.96, यही हो गया आपका उत्तर 48.96। इसको हम 2 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, 2 1 के थ्रू भी आप इसको बना सकते हैं, जिसमें ये अंतर भी आ गया। क्लियर, ठीक है। एक और नियम, ये तो देखिए एक और नियम आ गया, पचमा नियम। देखिए पचमा नियम क्या है, M5। जैसे आपके पास 5% है, इसको आप लिखो 1/20, इस 20 को मानना है x। इसका ये मतलब हुआ हम 5% निकालें या 1/20 निकालें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हम किसी राशि का 5% निकालें या 1/20 निकालें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमको क्या करना है, इसका 1/20 निकालना है, 1/20 निकालना है।
फिर इसका 1/20 निकालना है, मतलब 1/20 दो बार निकालना है। अगर किसी संख्या का हम 1/20 दो बार निकालें तो कम से कम संख्या को 400 मान ले तो आसान हो जाएगा। इसलिए ऐसे टाइप में अगर ये रूल का आप प्रयोग करते हैं, इसको जब x माने हैं तो यहाँ x स्क्वायर मानिए, क्योंकि दो बार निकालना है। x स्क्वायर का ये 1/20 लिखे हैं 5% के कारण हमको निकालना क्या है 1/x। तो यहाँ कितना आएगा x, यहाँ भी कितना आएगा x, और x का 1/x कितना आएगा 1। मतलब ये फॉर्मेट भी आप ध्यान रख सकते हो, x x 1, ये हो गया आपका अंतर, ये तीनों हो गया आपका CI, और ये सब मिलकर के हो गया मिश्रधन, ये सिर्फ ये दोनों मिलकर के हुआ ऐसा, हर चीज इसमें है। ये x किसको मानेंगे, नीचे वाले को। अब कहेगा सर अगर 12% है तो वहां तो एक नहीं होगा, तो नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, उसका उतना परसेंट निकालेंगे, कोई अंतर नहीं। 2 वर्ष में नीचे का स्क्वायर मान लो, सवाल आसान हो जाएगा। क्या इसका देखिए प्रयोग एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए लेते हैं। आपको दिया हुआ है r बराबर 12.5%, ठीक है। आपको दिया हुआ है t बराबर 2 वर्ष, आपको दिया हुआ है CI माइनस SI बराबर दिया हुआ है आपको मान लीजिए 20 रुपया, ठीक है। कहेगा आपको मूलधन ज्ञात करें या आपको कहेगा CI ज्ञात करें, ठीक है। तो आप ऐसे सवाल सबको आप बनाओ, इस मेथड से जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा, ठीक ना। कैसे करें तो देखिए, आप पहले बोले प्रतिशत को लिखिए, 12.5% का मान कितना होता है 8। जिसको याद है वो तुरंत 2 वर्ष है तो 8 का स्क्वायर लिख लेगा 64, 64 का 1/8 8, यहां भी लिखेगा 8, यहां लिखेगा 1। आपको क्या दिया हुआ है अंतर, अंतर तो ये है क्योंकि ये टोटल C है और ये दोनों S है। 1 का वैल्यू दिया हुआ आपको 20। अगर आपको पूछ रहा है मूलधन तो 64 में भी 20 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 128, ये हो गया 0, ठीक है। अगर आपको कहेगा CI ज्ञात करें तो CI देखिए कितना हो जाएगा, ये हुआ CI 8 8 16 1 17 का वैल्यू, इसमें भी 20 से गुना कर देंगे, 17 दूना 34 340, ये भी आपका आ गया। तो आप जैसे मानो आपका मन है यहाँ 100 मानना है तो मानिए बस यही, तब यहाँ दशमलव आएगा। लेकिन ऐसा मानने से आपको दशमलव नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप सवाल आसानी से कर पाओगे। मतलब आपको अंतर के केस में ये सब सोचिए, ये एरो वाला नियम, और बाकी केस में वो सब में से कोई भी आप लगा सकते हैं। क्लियर। ये 2 वर्ष का मामला था। आप कहिएगा सर ये 2 वर्ष में इतना चीज है, बहुत कुछ है, हर कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा, जो हर कंडीशन को आप कैसे जल्दी कर सकते हो, समझे, उस वैसा करिएगा तब आपको लगेगा आसान। अभी 2 वर्ष में तो खाली हम लोग CI SI निकालना सीखे, बहुत कुछ इसमें सीखना, ठीक है। तो ये सब फॉर्मेट आप अगर सीखते हैं तो सवाल का कंडीशन देखिएगा कैसा सवाल है, वैसा लॉजिक लगाइए और सवाल को तुरंत बनाइए। क्लियर, इतना में कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे फिर हम। अब मान लीजिए आपको 1.5 वर्ष का दे दे, 3 वर्ष का दे दे, हम लोग पहले 3 वर्ष का पढ़ लेते हैं, फिर रिटर्न होकर के आएंगे फ्रैक्शन वाले में, फिर रिटर्न होकर के आएंगे फ्रैक्शन वाले में। इसमें क्या करेंगे तो पूरा बढ़िया से पढ़िए, जो बच जाएगा तो एक और वीडियो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल एक और वीडियो दे देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से देखिए क्या सब होता है। चलिए, ये 2 वर्ष का आप सब फॉर्मेट देख लिए, आप सब कुछ निकाल सकते हैं इसके थ्रू। अब आइए एक बार देख लेते हैं फॉर 3 इयर्स। देखो, जैसे R बराबर है आपके पास 10%, T बराबर है आपका 3 वर्ष। ये 10% वाला मामला तो 1 2 3 4 वर्ष तक याद ही रखना, हम लिखा देंगे, सब याद रखना है। इसको कैसे करें, चलिए पहला मेथड फिर से आप रेशियो लगाइए, रेशियो से 10% का मान कितना होता है आप कहिएगा 1/10, तो 1/10 अगर है तो बोलिए किस अनुसार बढ़ेगा, पहला वर्ष 10 11, फिर 10 11, फिर 10 11, 3 वर्ष है 3 बार लिखें, ये हो गया 1000, ये हो गया आपका 1331, ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया आपका मिश्रधन, ये अंतर हो गया आपका CI। अब 331/1000 गुना 100 करिएगा तो CI कितना आ जाएगा 33.1% आ जाएगा।
आप प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। मतलब पी, ए और सी आई का केस में ये रूल आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा रूल देखेंगे हम लोग। ये तो आसान आप समझ ही रहे हैं, वृद्धि के केस में ये लगेगा। दूसरा केस में ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये वाला सवाल, इसको समझेंगे, ये बहुत काम का चीज है। यहां मान लेते हैं कोई आपका राशि है जिसका 10% से आप 3 वर्ष का निकालना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम आपको बताए हम कि 3 वर्ष का एसआई निकालिए। 10% है तो 10% यहां निकाले। अब बोलिए पहला वर्ष इतना मिला तो दूसरा वर्ष भी इतना ही मिलेगा, तीसरा वर्ष भी इतना ही मिलेगा। ये तो एसआई निकल गया। अब हमको निकालना है सीआई। सीआई के लिए अब सोचिए ये पहला वर्ष का है, इस पर दूसरा वर्ष भी ब्याज मिलेगा और तीसरा वर्ष भी ब्याज मिलेगा। मतलब इस पर एक बार और मिलेगा यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर भी मिलेगा तीसरा वर्ष भी, जो कि समान होगा। आइए इसका काम हुआ। अब दूसरा वर्ष में आइए, पहला वर्ष में और कोई राशि नहीं है, नहीं। दूसरा वर्ष में कौन सा है, एगो ये बॉक्स है, एगो ये बॉक्स है। इस पर भी ब्याज मिलेगा तो ये तीसरा वर्ष मिलेगा। ये बॉक्स को यहां लिखेंगे और इस पर भी मिलेगा, ये बॉक्स को यहां लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बता दे रहा हूं ये हमने क्या किया। एक बॉक्स, दो बॉक्स और 4 बॉक्स। यहां जब x आएगा तो यहां भी x, यहां भी x। यहां y आएगा तो यहां भी y, यहां भी y। और इसका निकालेंगे तो यहां z। ये सब 10-10% है। ये देखो इसका जो है 2 बार मिला, एक बार यहां 10%, एक बार तीसरा वर्ष 10%, तीसरा वर्ष 10%। ठीक है, अब एक वर्ष का मामला क्लियर। ये दूसरा वर्ष का मामला है, इस पर ये मिला 10% और इस पर भी मिला आपको 10%। यही तो है, सबको तीसरा वर्ष में लेकर के आ गए। अब ये फॉर्मेट में क्या हुआ, देखिए पहला वर्ष का ब्याज, दूसरा वर्ष का ब्याज, तीसरा वर्ष का ब्याज, सभी को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, इस तीनों को जोड़ेंगे तो साधारण ब्याज, इस चारों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सीआई माइनस एसआई। सीआई माइनस एसआई हो जाएगा। आसानी से बनेगा आपका, बहुत आसानी से बनेगा। ये तीनों चारों मिलकर के सीआई माइनस एसआई हो गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए एक्स एक्स एक्स, 3x मतलब 3, वाई 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 मतलब 3 और जेड मतलब 1। इसका ये भी फॉर्मूला ले सकते हैं 3 3 1, 3 3 1। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं 3 3 1 और इस पर भी। जैसे r बराबर आपको है 5%, t बराबर 3 वर्ष, और आप मान लेते हैं मूलधन बराबर आपको कुछ है 10,000 20,000, कुछ भी 10,000 ले लेते हैं, जितना भी रहे। आप चाहते हो ये पेड़ के हिसाब से बनाएं तो 10,000 रुपया रख लिए। आपको देखिए कितना आसान है। आप 5% निकालोगे, इसका 5% कितना होगा कहिएगा आप, 500। 500 कै बार लिखे, यहां भी यहां भी। फिर इसका 5% आप कहिएगा कितना, तो 25 25 25। फिर इसका 5% आप कहिएगा 1.25। देखिए सब कुछ निकल गया। क्या सब कुछ निकल गया। इसको 3 3 1 इतना न लिखने के बदले आप 3 3 1 भी लिख सकते हैं। कैसे, तो यहां करेंगे 10,000 का 5% कितना, तो आप कहिएगा 500। 500 यहां लिखेंगे। अब 500 का 5% आप कहिएगा 25 25 यहां लिखेंगे। 25 का 5% कहिएगा 125 मतलब 1.25 यहां लिखेंगे। बस हो गया, गुना कर लेंगे। देखिए ये हो गया 1500 प्लस ये हो गया 75 प्लस ये हो गया 1.25, यानी 1576.25 रुपया आपका उत्तर हो गया। आप कुछ नहीं करोगे तब भी आएगा आपका। आसान कैलकुलेशन, आसान तरीका, अब जैसा लगाइए दिमाग। ठीक है, तो आप इसमें देखिए क्या किए, एसआई भी पता है, सीआई भी पता है, और ये जो मामला है ये सीआई माइनस एसआई भी आपको पता चल रहा। ये वाला मामला कभी अंतर दे दे मूलधन पूछे तो ये काम कर सकते हैं हम, लेकिन इसका जो वो वाला भाग था एक्स वाला उसको देखेंगे। ये समझ गए आप। इसका एक्स वाला भाग को कैसे करेंगे, जैसे यही 5% है तो 1/20 लिखें। इसको क्या करेंगे हम, एक्स मानेंगे। फिर से 3 वर्ष का मामला है तो 2 वर्ष में स्क्वायर मांगते थे, 3 वर्ष में आप क्यू मानो, जिससे कि 3 बार कर सके हम लोग। यहाँ x क्यूब लेंगे, इसका 1/x निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर।
यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। इसका 1/x निकालेंगे कितना लिखेंगे, एक्स एक्स एक्स। इसका 1/x 1। तो ये लिखने के लिए सीखो ना, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। जब अंतर दिया जाए तो इस फॉर्मेट का आप प्रयोग कर सकते हैं, इस फॉर्मेट का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें ये होगा आपको मूलधन, और ये टोटल जो हो जाएगा यहां तक में ये हो जाएगा CI, और ये जो टोटल है ये वाला भाग, ये वाला भाग ये हो जाएगा आपका CI माइनस SI। आप हर काम कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल देखो कितना आसान है सवाल। जैसे एग्जाम्पल है, आपको रुपया दे देगा तब तो आप बना लीजिएगा, लेकिन अंतर दे दे तब। R बराबर है 16.2/3%, T बराबर है आपका 3 वर्ष। देखिए हम अल्टर परसेंटेज दे रहे हैं, और CI माइनस SI आपको दिया गया है, आपको दे दिया जाए 570 रुपया, तो आपको कहेगा मूलधन ज्ञात करें, CI ज्ञात करें, आपको SI भी पूछा जा सकता है, SI ज्ञात करें, कुछ भी पूछ सकता है। आप जब ये देखिए ये अंतर दिया हुआ है तो ये एक्स क्यूब वाला मामला लगाइए। ये देखिए तो 1/6, तो हम क्या माने, 1/6 अगर आ गया 6 का क्यूब मानेंगे कितना, तो आप कहिएगा 216। अब कुछ सोचना नहीं है, 6 का क्यूब लिए हैं, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 36 36, उसके बाद 6 6 6, उसके बाद 1। हमको दिया हुआ है अंतर, अंतर कौन हुआ, तो आप कहिएगा ये हुआ अंतर। तो अंतर 6 3 18 1 19, 19 का वैल्यू है 570, तो आप इसका नहीं निकाल सकते हो, 3 से गुना यानी 30 से गुना, यहां भी 30 से गुना, 16 3 48, 648 पर 0 6480 रुपया हो गया। क्या वो आपका मूलधन हो गया, कोई दिक्कत। आप अंतर निकाल लिए, आपको कहेगा CI निकालने के लिए 36 या 108, हमें 19 जोड़ के 127 का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। आपको कहेगा ऐसा है तो 118 108 का वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसा है, हर कुछ आपको निकल जाएगा। तो इसलिए ये एक्स क्यूब वाला मामला भी ध्यान रखना है, अंतर के केस में ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसी सवाल को आप बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है ना। अब रहा मामला 3 वर्ष का, ये हो गया। अब रहा मामला अगर आपको 4 इयर्स का पूछ रहा है, CI 4 इयर्स, CI 4 इयर्स, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, 4 को आप तोड़ दो 2 और 2 में। इसमें ज्यादा भारी प्रतिशत नहीं दिया जाता है, जैसे ज्यादातर पूछा गया है तो 10%। अगर 10% 4 वर्ष है तो आप कैसे करोगे, एक नियम हुआ, वैसे तो आपको 10% का 4 वर्ष तक का याद रखना है, लेकिन इसका करोगे कैसे आप, तो 10% का जो है पहले 2 वर्ष का निकाल लेंगे, तो 10% से 2 वर्ष का CI कितना होगा, तो आप कहिएगा 21%, फिर 21%। अब क्या करेंगे, तो AB फार्मूला लगा देंगे, 21 + 21 + 21 गुना 21/100, ये हो जाएगा 42 4 46.41%। आप कहेगा सर इसको उस विधि से नहीं कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारा बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो दिक्कत थोड़ा हो सकता है, समझ गए। नहीं तो 4 वर्ष का भी उस पर बन जाएगा। तो 4 वर्ष सब में बहुत लेंदी सवाल 9 के बराबर दिया जाता है, तो ये सबको खाली आप 10% का ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी बेसिक नियम से भी, या AB फॉर्मूला 2 वर्ष का निकाल के AB फॉर्मूला लगा देंगे, इससे भी काम आपका चल जाएगा। तो हमको देखना है ये 10% जो है इतना जो पूछता है, तो इसका थोड़ा देखा जाए। जैसे मान लीजिए 100 रुपया, 10% आप बढ़ाए, कितना हो गया 110, आप फिर 10% बढ़ाए, 11 बढ़ गया 121, आप फिर 10% बढ़ाए, ये 12.1 बढ़ गया 133.1%। तो देखिए 1 वर्ष 2 वर्ष 10% का याद रखना है। 1 वर्ष का ब्याज कितना, तो आप कहिएगा 10%। 2 वर्ष का ब्याज कितना, तो आप कहिएगा 21%। 3 वर्ष का ब्याज कितना, तो आप कहिएगा 31.33.1%। एक बार और 10% बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 146.41%, ठीक है। यानी 4 वर्ष का कितना होगा, तो 46.41%।
तो 10 का तो यादें रखना है ये चारों। यहां अंतर 0, यहां अंतर 1%, यहां अंतर 3.1, यहां अंतर 6.41% सीआई और एसआई का। तो 10% का चारों वर्ष तक का मामला आपको याद रखना है, एकदम कंप्लीट, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना। ठीक है। अब आइए, अगर समय आपका फ्रैक्शन में रहे तब आप कैसे दिमाग लगाइएगा फ्रैक्शन में। इफ टी इज इन फ्रैक्शन, अगर समय आपका फ्रैक्शन में है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत आसान। जैसे r बराबर 10%, t बराबर 1.5 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ, पहला वर्ष और दूसरे वर्ष में आधा वर्ष, पहला वर्ष और दूसरे वर्ष में आधा वर्ष। तो पहला वर्ष आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 10%। दूसरा वर्ष तो आधे वर्ष मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 10 से गुना कर दीजिए, कितना मिलेगा, 5%। आप फिर ये भी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या नहीं तो पी का पहला वर्ष निकालेंगे 10%, दूसरा वर्ष निकालेंगे 5%, यहां मान लीजिए जितना आया उसका आधा यहां आएगा, फिर इसका दूसरा वर्ष निकालेंगे तो 5%, यहां भी कुछ आएगा, बस काम हो गया। या आप 2 वर्ष का निकाल लो, जैसे देखिए हम एग्जाम्पल लेकर के डायरेक्ट करते हैं, देख लीजिए एग्जाम्पल एक, ये तो समझ गए आप, एग्जाम्पल डायरेक्ट देखा जाए। जैसे आर बराबर आपका पी बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए 2000 रुपया, आर बराबर है आपका यही 10%, टी बराबर है आपका 1.1/2 वर्ष। तो आप ये ट्री बना करके कर सकते हो बहुत जल्दी। 2000 आप कहिएगा 10% तो कहिएगा 200, जब 10% 200 तो 5% कितना, आप कहिएगा 100। दूसरा वर्ष इस पर भी 5%, इसका 10% 20 तो 5% 10, तो 200 100 310, सीआई कितना हो गया 310। या आप ऐसे 5% नहीं निकालना चाहते हो तो आप इसको दिमाग से अभी हटा दो, 1.5 है तो समझिए 2 है, 2 वर्ष आप ले लो। 2 वर्ष का आप कैसे निकालते हैं, 2 वर्ष का 2000 का हम 10% निकालेंगे कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 200, यहां भी 200, और इसका 10% कितना, आप कहिएगा 20। तो ये तो 2 वर्ष का निकल गया, लेकिन हमको 1.5 वर्ष का था। इसका मतलब है दूसरा वर्ष को हमको आधा करना पड़ेगा, आधा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और आधा कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 1 310, ये भी काम कर सकते हैं। आप कहिएगा सर इसको रेशियो पर कैसे बैठाएं, 1.5 वर्ष है, इसको रेशियो पर कैसे बैठाएं, आओ देख लेते हैं, हर चीज का हल है। फिर देखिए r बराबर 10%, t बराबर 1.1/2 वर्ष, ठीक है। इसको रेशियो पर कैसे बैठाओगे, तो ये तो हुआ 10%, और ये कितना हो गया 10% का कितना आया, ये 1/2, 1/10, 1/10, यहाँ तो आधे है तो आप कहिएगा 1/10 गुना 1/2, या 10 का 5% करते तो ये कितना आ गया आपको 1/20। तो पहला वर्ष जो आपका बढ़ेगा, ये सब माइंड में सोचना है, इतना लिखना नहीं। पहला वर्ष जो है तो 10 से 11 बढ़ेगा, दूसरा वर्ष तो 1/20 मतलब 20 से 21 बढ़ेगा, बस लगा दो मामला, फिर वही गुना कर करके 200 और 231, फिर लगा दो, ये आ गया 200, ये 231, पी ए सी है, ये काम आप इसी तरह 2.5 वर्ष में अभी आप कर सकते हो, 3 वर्ष का निकाल लो, या नहीं तो 2 वर्ष और तीसरा वर्ष उतना, इससे अच्छा है 3 वर्ष का निकाल के, और तीसरा वर्ष में अगर 1/3 वर्ष है तो 1/3 से गुना, 1/4 वर्ष है तो 1/4 से गुना, 1/2 वर्ष है तो 1/2 से गुना। तो आप 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष सब काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतना में। तो इतना तक आप समझे जो सीआई सबका क्या मामला है, और सीआई को कैसे इस तरह से जल्दी आप कर सकते हैं, क्लियर। अब है जो सीआई और एसआई का अंतर 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए, इस पर भी बहुत सारा सवाल सब रहता है, वो आपने कुछ सवाल देखा, उसमें कभी कभी हमको आर पूछ देता है, आर निकालना उसमें बेहद जरूरी है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले अब थोड़ा सा देखना है, अब देखिए 2 वर्ष में क्या सब होता है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का आपको दिया हुआ है एसआई और सीआई दिया हुआ, मान लीजिए एसआई दिया हुआ आपको 200, सीआई दिया हुआ हो आपको
208, ठीक है। SI 200, CI 208। तो आपको पूछता क्या सब है सो देखिए, R बराबर व्हाट और P बराबर व्हाट। अब देखिए ऐसे सवाल में आप ये सब 2 वर्ष 3 वर्ष दोनों में पूछा जाता है। ऐसे सवाल में आप क्या करोगे, थोड़ा सा लॉजिक देखिए। आप जानते हैं 2 वर्ष का जब SI 200 रुपया है तो इसको खाली ग्राफ बनाइए। SI कैसे कैसे मिला होगा, 100 और 100, 2 वर्ष में यही मिला होगा। 100 और 100 करके आपका SI मिला हुआ होगा। उसके बाद CI जो 208 रुपया है, इसका मतलब है 8 रुपया कब मिला होगा, तो दूसरा वर्ष एक्स्ट्रा मिला होगा। किस पर, तो पहला वर्ष के ब्याज पर ब्याज, मतलब 8 रुपया यहां मिला है जो कि इसका ब्याज है। आप कहिएगा ये कितना है, तो आप कहिएगा सर 8%। इसका मतलब रेट तो आपका 8% हो गया। तो ये मूलधन से ही न टूट के 8% पर से आता है, ये P से 8% यहां आता है। इसका मतलब 8% बराबर 100, आप कहिएगा 100% बराबर, तो क्या करेंगे, इतना बटे 8 गुना 100, तो कर दीजिए यहीं पे काट दिए, 4 दूना 8, 4 से 25 ना, 2 से 50, 50 को 25 पंचे 125 यानी 1250। क्लियर, ये आपका मूलधन हो गया, ठीक है। इसी में आपको क्या करेगा, जैसे देखिए 2 वर्ष का 3 वर्ष का SI दे दिया आपको 1200 रुपया, और 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI दे दिया आपको 816 रुपया, ये दे चुका, ठीक है। तो आपको कहेगा 3 वर्ष का CI बराबर व्हाट और P बराबर व्हाट, ये भी एक सवाल हो। बस ये सब ग्राफिकल विधि से आपको करना है, ये ग्राफ से सवाल को बना दीजिए। आपको वो डिजाइन बनाने के लिए आता है ट्री वाला, तो आप जो है इसको ग्राफ से कर सकते हो। आओ देखते हैं, हमको 3 वर्ष का SI दिया हुआ है, हम क्या लिखे 3 वर्ष में 400, 400 और 400, ये किसी मूलधन का मिला होगा कुछ प्रतिशत, जो कि अभी हमको पता नहीं है। हमको 2 वर्ष का CI दिया हुआ है 816, तो 400, 400 और 16 रुपया यहाँ पे मिला होगा, क्या 16 रुपया सेकेंड वर्ष में एक्स्ट्रा मिला है। ये कहां से मिलता है, तो आप कहेगा इसी का सर प्रतिशत होता है। कितना प्रतिशत है, तो 4%, आर आपको पता चल गया। अब ये अगर हम P निकालना चाहेंगे तो ये भी 4% होगा, मतलब 4% बराबर 400, 100% बराबर आप क्या करोगे, 1 पर 2 जीरो और फिर 2 जीरो, 10,000 रुपया, ये P भी निकल गया, R बराबर आपका 4% भी निकल गया। अब है आपको CI 3 वर्ष का निकालना। 3 वर्ष का CI निकालने में क्या है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ये मूलधन सब निकालने का कोई जरूरत नहीं। आपने जो ये लिखा है 400, 400, 400, तो ये तो 3 बार आप लिखते ही थे। यहां जो आता है उसको भी आप 3 बार लिखते थे ना, 16, 16, 16। अब एक बार जो और लिखते हैं उसके लिए आपको रेट चाहिए, तो ये देखिए ना काय परसेंट है, 4%, तो आप कहोगे यहां भी 4% मिलेगा। 16 चौका 64, मतलब 0.64, 0.64, यही तो होगी आपका 3 वर्ष का CI। 4 तिया 12, 48, 64, 1248.64 आंसर हो गया, 1248.64 आपका उत्तर हो गया। तो क्या आप 2 वर्ष का CI SI ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। अभी भी CI में बहुत टाइप का सवाल सब आता है, और होगा तो एक वीडियो सवाल पर बनाएंगे आपको। आज आप 2 वर्ष का और 3 वर्ष का CI सब निकालने के लिए सीखे, है ना। एक टर्म इसमें और देखना है, वो हम छमाही तिमाही का बात आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर कभी एक वीडियो बना के आपको देंगे और उसमें इसका हर टाइप का सवाल भी क्लियर कर देंगे। अब जैसे देखिए, जैसे R बराबर है आपका मान लीजिए 10%, T बराबर आपका है 1 वर्ष,
तो एसआई जो होगा, इसमें एसआई में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, आप कहिएगा 10% होगा। सीआई भी आपका कितना होगा, 10% होगा। लेकिन अगर छमाही संयोजन हो जाए, छमाही संयोजन हो जाए तो आप कहिएगा आर बराबर, अगर वर्ष में 10% तो 6 महीना में कितना परसेंट, आप कहिएगा 5%। टी बराबर, आप कहिएगा एक वर्ष में जब वार्षिक है तो एक हुआ समय, जब छमाही होगा तो 6 महीना में एक वर्ष में कै बार ब्याज मिलेगा, 2 बार, ये मिल गया। अब देखो, अब सीआई आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आप जानते हैं कितना होता है, 10.25%, 10.25%। तो एसआई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसआई अभी भी 10% होगा। एसआई का प्रतिशत में कोई चेंजिंग नहीं होता है छमाही तिमाही होने पर, एसआई का प्रतिशत में, जिसमें आरटी दोनों होता है। लेकिन सीआई का प्रतिशत बढ़ जाएगा छमाही तिमाही होने पर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतना आज हम आपको मात्र दे रहे हैं, इसको आप लोग कंप्लीट करिए, एक ही दिन में ढेर सारा हो जाएगा वो भी नहीं होगा, ठीक। इतना आप कंप्लीट करिए, फिर देखिए आपका अगला वीडियो में एक और वीडियो आपको देंगे, जिसमें कि अब कुछ कुछ टाइप का सवाल सब, जैसे इसका इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, 5 गुना 4 गुना हो जाए वो सब टाइप का सवाल कैसे होगा, रेट कैसे जल्दी निकालें 2 वर्ष 3 वर्ष के अंतर दिए रहने पर, समय कैसे जल्दी निकालें अगर आपको मूलधन मिश्रधन ये सब दिया हुआ है, तो ये सब निकालने का हम लोग तरीका समझेंगे, जिसके लिए आपको हो सकता है हम 10 15 या 20 सवाल ही करा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना को ध्यान रखिए। बाद बाकी आपको हमने बता दिया, जो टेस्ट चलता है उसको करते रहिए, उससे बहुत बेनिफिट होगा। और इसी तरह हम बीच बीच में जो जो टॉपिक आप लोगों को दिक्कत होगा वो यहाँ पर सैटरडे संडे में कोई कोई टॉपिक आपको वीडियो में मैं देता रहूंगा, ये आपके लिए एक और बेनिफिट होगा, ठीक है। तो जिस भी तरह का पॉइंट रहेगा उसको मैं जरूर दूंगा। ये सीआई का एक और वीडियो चलेगा, फिर कभी दूसरा वीडियो, फिर कभी दूसरा वीडियो। अब तो वही बोले आपका टेस्ट सीरीज जो आपका 1 सितंबर से शुरू होने वाला है, वो मात्र पार्टिकुलर के लिए 50 रुपया और कॉम्बो के लिए 150 रुपया। ये हुआ आपका इंडिविजुअल हो गया, ये आपका कॉम्बो हो गया, ठीक है। तो पहला काम ये चल रहा है। दूसरा, एडवांस का मैथ का आपका बैच आ रहा है, एक फी है, सबसे पहले फी ये बता दें, मात्र 250 रुपया है। ये 3 मंथ, कम से कम 3-4 मंथ तक चलेगा, पूरा बेसिक से लेकर के टॉप तक रहेगा इसमें, ठीक है। पूरा इसमें पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा और फिर आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। आराम से इसको आप कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम के लिए आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। इसके बाद जैसे कहता है लोग अर्थमेटिक, कोई अर्थमेटिक में बहुत लॉजिक है, बहुत लॉजिक चैप्टर है, वो लॉजिक से भरपूर है। सवाल एक लाइन में बनाने के लिए लॉजिक पढ़ना पड़ेगा। आप चाहते हैं जो आपसे सवाल जल्दी जल्दी बने, तो इसका एक ही ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स क्या है बताओ जरा, वो ट्रिक्स क्या है, तो वो ट्रिक्स है उस टर्म को आप अच्छे से समझो, इससे बड़ा कोई ट्रिक्स नहीं। आप याद करिए, बचपन में आपको कहा जाता था गाय पर जो है 5 पन्ना आप लेख लिखिए, तो आप 2 लाइन 10 लाइन 20 लाइन लिखते लिखते थक जाते हैं। अब हम लोग गाय को जानते हैं, अब अगर बोल दे गाय पर लिखो तो 20 पन्ना लिख दीजिएगा, कहेगा तभी तो बाकी है। ये हुआ जानना। अगर आप किसी भी पॉइंट को अच्छे से जानते हो तो उससे बड़ा ट्रिक्स कुछ नहीं है। आप एक लाइन में हो सके तो माइंड ही माइंड में आप सवाल को बना दोगे, इसलिए उस पर मेहनत किया जाए, ठीक है। आगे तो देख रहे हैं कैसा रूल रेगुलेशन बनने जा रहा है, सीईटी सब होगा, बिहार ये एसएससी रेलवे बैंकिंग सब एक क्षेत्र में रहेगा, मेंस में फिर अलग अलग जाएगा, इसलिए अब और मेहनत करना है आप लोगों को, ठीक ना। तो हो सकता है अगला मंथ अर्थमेटिक का भी हो सकता है, देख लेते हैं, तब बैच दे देंगे। फिर एनटीपीसी सब का भी है, फिर आपका 3200 या 2700 प्लस क्वेश्चन सब का भी है। ये सब बैच धीरे धीरे आएगा, तो सब लोग आप लोग रेडी रहें, इसको बढ़िया से करें, ठीक ना। एक मैं और वीडियो इसका जारी करूंगा जिसमें 15 या 20 सवाल आपको बताऊंगा हर एक टाइप का, ठीक ना। वो आपको थ्योरी टाइप से ही सवाल में आपको बताऊंगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद आप लोग। ये आप लोग इसमें जुड़िए और इसका फायदा खूब ज्यादा से ज्यादा उठाइए और दोस्तों को भी बताइए, ठीक ना। क्लियर, मिलते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एक अच्छी मुस्कान के साथ चलिए, बाय।